बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 फरवरी है। मोहब्बत में मुब्तला आदमी सारी दुनिया के सामने डट जाता है। जब एक पूरा माशरा मंजिल की मोहब्बत में दीवाना हो तो कौन इसको रोक सकता है। एक फरसुदा ज़ालिमाना और शफाक निज़ाम से निजात और अदल की आरजू पालने वाले पाकिस्तानी नाकाम कैसे हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। सिविल और मिलिट्री हुकाम जो दरअसल रियासत के नौकर हैं, अपने सीनियर अफसरान की आंखें बंद करके खिदमत करना शुरू कर देते हैं। मालियाती लालच, प्रमोशन, मनपसंद पोस्टिंग। अलमिया ये है कि एहलकार अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं। ज़ाती मकासद के लिए वो घरों और कारोबार को तबाह करते हैं और इस दुश्मन को नुकसान पहुँचाते हैं जो पाकिस्तानी है और मुख्तलिफ सोच रखता है। वही लोग किसी न किसी को सिक्योरिटी रिस्क करार देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन्हें गले लगा लेते हैं, यानी झूठ पर झूठ। इन तमाम सालों में पाकिस्तान ने यही देखा है। ये इम्तियाज़ गिल साहब ने जी लिखा ट्वीट, और उससे पहले जो मैंने पढ़ा आपके सामने वो हारून रशीद साहब का ट्वीट था। तो पाकिस्तान के तमाम सीनियर सहाफ़ी जो पाकिस्तान का दुख रखते हैं, या इंटरनेशनल मीडिया जी, पाकिस्तान में जो पिछले एक हफ्ते के अंदर वारदात डाली गई है, निज़ाम बिल्कुल नंगा होकर सामने आ गया है और वो आंखें खोल कर जो है पाकिस्तानी कौम को कह रहा है कि ये तुम्हारी औकात है, तुमने सिर्फ हमारी अयाशियाँ जो है पूरी करनी है, तुमने सूद की मद में और टैक्सों की मद में पैसा जो है वो हमें देना है और तुम्हारी औकात कोई नहीं है, तुम गुलाम थे, गुलाम हो और गुलाम ही रहोगे। ये तो इस निज़ाम की सोच है और ये इसी को लेकर जो है चल रहे हैं। इसी वजह से जो है वो बिल्कुल हठधर्मी के साथ जो वो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कामयाब हो सकेंगे? तो जैसे पिछले 2 साल में कामयाब नहीं हो सके, जैसे पिछले 75 साल में कामयाब नहीं हो सके। इनकी कामयाबी क्या थी कि जी हम पाकिस्तान को भी आगे लेकर चलेंगे, पाकिस्तान को तरक्की की मंजिलों पर भी गामज़न करेंगे, लेकिन काबिज़ हम ही रहेंगे और हम ही चलाएँगे, जो हमारी मर्ज़ी होगी वैसे ही चलेगा। और ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, जो पाकिस्तानी कहता है कि जी हर पाकिस्तानी के लिए जो है इंसाफ एक जैसा होना चाहिए, अदालतों में सिर्फ आम बंदा जो है वही ज़लील और रुस्वा ना हो, बल्कि एक बड़े ओहदे वाला शख्स जो है उसको भी वैसा इंसाफ मिले जैसे एक आम पाकिस्तानी को मिलता है। तो ऐसा नहीं होगा, जैसे हम लेके चल रहे हैं वैसा ही चलेगा और पाकिस्तानी की मर्जी नहीं चलेगी। तो अब बेसिकली ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें पाकिस्तानी अवाम और निज़ाम जी बिल्कुल आमने सामने होकर खड़े हो गए हैं। ये मत सोचें कि ये जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो नवाज शरीफ की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। ये अपनी अपनी बका की जंग चल रही है जी। अब पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो गई है और निज़ाम अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये नवाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, ये जितनी भी बाकी जमातें हैं सिवाय पीटीआई को छोड़कर और इमरान खान को छोड़कर, ये सब जो है प्यादे हैं चेस के। इसके अलावा इनकी कोई औकात नहीं है। असल में ये निज़ाम और अवाम की जंग है जो कि अब सामने सामने खड़े होकर शुरू हो गई है और इंशाल्लाह इसमें अवाम ही जीतेगी। अब जो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के बारे में कह रहा है वो आपके सामने रखेंगे। और आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जी, होने क्या जा रहा है। हुकूमत तो बनने जा रही है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म है और वो बड़े खुश हैं कि जी मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया हूँ। और मरीम नवाज़ जो हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। उनको ये परवाह नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है, हमने चलाना कैसे है, नथिंग, इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। वो कहते हैं कि जी मरीम नवाज शरीफ का तो ख्वाब था कि जी या तो वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगी या वो पंजाब की जो है वज़ीर आला बनेंगी, तो वो ख्वाब उनका पूरा हो गया। और शहबाज शरीफ साहब का ये ख्वाब था कि जी मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दे, बाकी चलाना तो साइयों नहीं है। SIFC बनी हुई है और चलाना तो जिन्होंने है उन्होंने चलाना है, तो मैं तो सिर्फ जो है वज़ारत उज़्मा के मज़े लूँगा, बाहर इधर-उधर के टूर मारूँगा और जो है मेरी दुनिया में एक इज़्ज़त बनेगी, दुनिया में प्रोटोकॉल मिलेगा। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं था वज़ारत उज़्मा में बैठने का। और बाकी रहेगी बात कि वो पाकिस्तान के लिए कोई नई पॉलिसी लेके आएँगे, तो वो इस उम्र के हिस्से में है कि वो अपनी ही बातें जो हैं भूल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं लगता है जोश-ए-ख़िताबत में वो क्या-क्या बोल जाते हैं, क्या-क्या वो कह जाते हैं। और प्यूटन के साथ बैठकर जो है उनके माइक नहीं सीधे होते थे, तो वो उन्होंने क्या जो है पाकिस्तान के लिए नई पॉलिसी लेकर आनी है। तो बहरहाल जी, अब सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं कि द इकोनॉमिस्ट जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में क्या कह रहा है। शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन ओनली द आर्मी एंड द elites कैन ऑल्टर पाकिस्तान path. The groups needs to engineer profound change, not profit from their country decay. वो कह रहे हैं कि जी और साथ उन्होंने फिर ये भी लिखा, पाकिस्तान इज आउट ऑफ फ्रेंड एंड मनी, कि पाकिस्तान जो है वो दोस्त भी खो चुका है और पैसे तो पाकिस्तान के पास है नहीं। अब पोस्ट इलेक्शन एंड एन इकोनॉमिक क्राइसिस शो हाउ लो द कंट्री हैज़ फॉलन। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में एलीट और आर्मी जो है वो सिर्फ अपनी बका के लिए ये सब कुछ कर रही है, जो कुछ ये पाकिस्तान में इलेक्शंस को लेकर किया जा रहा है। और जो है पाकिस्तान अपनी उसकी तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के पास कोई पैसा नहीं है और पाकिस्तान अपने दोस्त भी गवा चुका है। और ये जो इलेक्शन करवाया गया है बोगस एक इलेक्शन है जो कि साफ नज़र आ रहा है। तो ये जी इकोनॉमिस्ट
पाकिस्तान के बारे में कह रहा है, बेसिकली वो मशवरा दे रहा है कैसे आप मत करें, लेकिन मशवरे तो हमने ना पिछले 75 साल सुने हैं जी किसी के, और ना ही अगले हम जो लग रहा है अभी तक सुनेंगे और मानेंगे किसी की। अभी जनरल बाजवा साहब जो है वो क्या करके गए हैं पाकिस्तान के साथ, आप सब लोगों ने देखा कि सिर्फ एक एक्सटेंशन के लिए जो है उन्होंने पूरा मुल्क जो है वो तबाही के दहाने के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। जिस तरह के डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, जो जो कुछ वो करते रहे हैं बाजवा साहब और जनरल फैज हमीद साहब। और इससे पीछे अगर आप चले जाएं तो 4 दफा मार्शल लगे हैं, जनरल मुशर्रफ साहब करके क्या गए हैं, जनरल ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो क्या करके गए हैं। उन्होंने ये जो बंदूक कल्चर दिया पाकिस्तान में और ये जो जिहादी ग्रुप बनाया, आज पाकिस्तान जो है 20 साल गुजर चुके हैं हमें इस जंग में, और अभी आगे पता नहीं जो है क्या होगा हमारे साथ और कब हम इस जंग से जो है बाहर निकलेंगे। और अभी भी अगर हमारी पॉलिसीज देखें कि जो है अगर हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो बीच में जो है अमेरिका आ जाता है। अगर हम रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करते हैं और हमारा वज़ीर आज़म जो है वो रूस जाता है पहली दफ़ा और वो पेट्रोल की डील करता है, तो उसके पीछे जो हमारे कुछ बड़े लोग हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो कहते थे कि जी हमारी मर्जी के बगैर गया ये बंदा, ये हमारी तो इसमें मर्जी शामिल नहीं थी। तो ये जो है कहा जाता है। तो हमने क्या जी बेहतरी लानी है इस मुल्क की पॉलिसीज़ में? यहाँ तो सिर्फ एक मफाद की जंग है, यहाँ तो कुर्सी की जंग है, और यहाँ तो जो है सिर्फ हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने चाहिए, हमारे बच्चे अरबों में खेलें। बाकी पाकिस्तान तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा, मुफादात की जंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और अभी भी ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये सारी पार्टियां मिलके कह रही हैं कि जी हम पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान खपे। जरदारी साहब नारा लगा रहे हैं। सिंध की अगर आप सूरत जाके देखें तो पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा अगर होगा तो वो सिंध होगा। और जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान खपे, जो पिछले 30 साल से जो है सिंध पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की देंगे। तो ये सिर्फ अपनी अपने मुफादात की जंग है, अपनी कुर्सी की जंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी तरह जो है एक अमरीकी सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान के बारे में जी अब क्या लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान पीटीआई पार्ट सीम्स टू हैव ब्रोकन द मिलिट्री स्ट्रेंजल होल्ड ऑन पॉलिटिकल कंट्रोल। कि वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान जो पीटीआई उनकी पार्टी है, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो मिलिट्री का कंट्रोल था उसको तोड़ दिया है। ये अमरीकी सहाफ़ी हैं जी जो अपना पूरा एक आर्टिकल जो है वो लिख रहे हैं। इसी तरह अल जज़ीरा कह रहा है कि जी मैंडेट थीव्स न्यू पाकिस्तान गवर्नमेंट टेक शेप्स एंड स्लू ऑफ जॉब्स। 6 पार्टीज कोलिशन जो है मिलकर दोबारा पाकिस्तान में हुकूमत बना रही है, और जो मकबूल तरीन जमात है जिसके पास मैंडेट है उनको मैंडेट जो है वो नहीं दिया जा रहा। और इसके पीछे कौन है, ये भी आर्टिकल सेम जो है वैसा ही है। और दुनिया सारी कह रही है कि जी ये पाकिस्तानी अवाम और जो है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जंग है, और पाकिस्तानी अवाम ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट डाला है, और इसमें कोई आर नहीं है जी कहने में। अब ये बिल्कुल जो है आमने सामने की जंग चल रही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर ये जो तासुर दिया जाता है और कहा जाता है कि जी हम जो है पॉलिटिकल हैं और हम जो है कोई हमारा सियासत से लेना देना नहीं है, तो जो किया जा रहा है इस टाइम वो आप सब लोगों के सामने है कि किस तरह कल मौलाना फजल रहमान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर आप कहते हैं कि जी इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है तो इसका मतलब फिर 9 मई का बयानिया जो है वो दफन हो गया, तो आप फैसला करें और जो है अपना किबला दुरुस्त करें। तो उन्होंने जो कुछ वो कह सकते थे वो कहा है। बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अपना रेट बढ़ाना चाह रहे हैं, वरना क्या उन्हें पहले नजर नहीं आ रहा था कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इमरान खान से बल्ले का निशान छीना जा रहा है। पिछले 2 साल मौलाना साहब जो है खामोश होकर बैठे रहे और अपनी सदर बनने की जो है वो पूरी कंपेन करते रहे कि किसी तरह जो है मुझे सदर बना दिया जाए। वो तो आरिफ अलवी साहब जो है वो चिपके रहे ओहदे के साथ, वरना अगर वो उतर जाते और इस्तीफा दे देते तो मौलाना साहब जो है भागकर आ जाने थे कि जी मुझे सदर बनाए, जैसे मर्जी जो है पाकिस्तान को चलाएं। और फिर ये जो अभी 1 डेढ़ 2 माह पहले जो है जो इनके बारे में इंकशाफ हुआ है, जो कि ये इसराइली और अमेरिकी सफीरों को कहते रहे कि जी हम भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं, जैसे आप कहेंगे हम चलेंगे। तो मौलाना साहब सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने यूँ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अपोजिशन में बैठना चाहिए। मौलाना साहब को ये पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो ये कि हलवा सारा जो है इकट्ठा करने वाला मैं हूँ और खा जो है वो खुद ही गए हैं, मौलवी को हलवा नहीं मिल रहा, तो इसलिए जो है वो बेचैन है। कोई पाकिस्तानियों की मोहब्बत उनके दिल में नहीं जाग रही है। इमरान खान साहब के जी आज 9 मई केसेस के हवाले से जो आज अदालत में समाअत हुई, दहशतगर्दी अदालत में, तो उनकी जो है ज़मानत में 19 फरवरी तक तोसी कर दी गई है। इसी तरह अली अमीन गंडापुर के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया गया। उनके ऊपर किस केस में वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया जी? आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी उन्होंने तौहीन की है, जो कि अब KPK के वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है जारी कर दिए गए हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ की जी कौमी असम्बली की तकरीबन 180 सीटें हैं, और जो वो जीते हैं 90 सीटें जो है उनसे छीन ली गई हैं, 95-96 के ऊपर वो खड़े हैं।
और वो शोर मचा रहे हैं। पाकिस्तान में तो शोर मचाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा जी, पिछले 2 साल से शोर मचा रही है कौम, और अब तहरीक-ए-इंसाफ क्या मिल गया शोर मचाने से? क्या कोई पॉलिसीज़ में तब्दीली आई है? क्या कुछ जो है पिछले 2 साल में नहीं किया गया? तो इस शोर मचाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा शोर मचाएँगे तो 15-20 सीटें जो हैं वो दे दी जाएँगी अदालतों के ज़रिए। काज़ी साहब को अब नज़र नहीं आ रहा कि आरओज़ ने क्या किया है, इलेक्शन कमीशन जो है वो किस तरह नताइज दे रहा है, फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो क्या हो रहा है, किस तरह वीडियो सबूत जो हैं वो सबके सामने है, लेकिन काज़ी साहब जो हैं वो कानों में तेल डाल के सो रहे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा। जब उनके सामने पिटीशन जाएगी इलेक्शन के हवाले से तो वो कहेंगे कि क्या है, मैं तो मीडिया देखता ही नहीं हूँ, ये वीडियो सबूत कोई सबूत नहीं होता, आप सामने ला के रखें, मैं कागज़ को देखकर जो है फैसले करूँगा। और जब उनके ऊपर तनकीद होती है, तो फिर वो सोशल मीडिया भी देखते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देखते हैं, और वो कहते हैं कि जी आप जाकर जो है बाहर गलत-गलत बयानात देते हैं, तो फिर उनको सब कुछ याद आ जाता है कि मीडिया भी देखना है और सोशल मीडिया भी देखना है। तो ये जी हमारा अदालती निज़ाम है, ये अदालती निज़ाम भी जी सिर्फ़ दिखाने के लिए, आप और मुझ जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि जी पाकिस्तान में अदालतें भी काम कर रही हैं, कोई काम-शाम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ़ अपनी मनपसंद फ़ैसले जो हैं वो दिए जाते हैं, और एक तासुर दिया जाता है कि जी अदालतें भी काम कर रही हैं। तो 15-20 सीटें जो हैं वो मैक्सिमम पीटीआई को दी जाएँगी, और फिर उनको जो है वो मफलूज निज़ाम तक ही रखा जाएगा। अक्सरियत जो है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि अक्सरियत अगर किसी जमात के पास आ जाएगी तो फिर वो पाकिस्तानी कौम के हक़ में जो है फ़ैसले करेगी। तो वो तो हमें चाहिए नहीं, पाकिस्तानियों को तो हमने जैसे शुरू से गुलाम रखा है ऐसे भी गुलाम रखना है, क्योंकि ये कौम का तो मुल्क है ही नहीं, ये तो सिर्फ़ ये जो ऊपर अशराफिया बैठी हुई है उसका मुल्क है, और उनके बच्चों को पालने के लिए बनी हुई है कौम, तो ये पाकिस्तानियों का तो मुल्क है नहीं। शाहज़ैन बुगटी साहब जो हैं उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी जी, और बलोचों ने भी ऐलान जंग कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी अगर तुम लोगों ने ऐसे इलेक्शन करवाने थे, वैसे पूरे बलूचिस्तान में जो है वो सूरत-ए-हाल काफ़ी गंभीर है। मीडिया के ऊपर बेशक नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन तमाम जो नेशनल हाईवेज़ हैं, वहाँ धरने दिए जा रहे हैं, और जिस तरह का इलेक्शन वहाँ करवाया गया है, तो बलोच जितनी भी पार्टीज़ हैं वो कह रहे हैं कि जी ये इलेक्शन तो हम किसी भी सूरत-हाल में कबूल नहीं करेंगे। आपने ऐसा ही इलेक्शन करवाना था तो आप अपने कैंट एरिया में, और जो क्वेटा के सिटी, क्वेटा जो शहर है, उसमें आप जिस तरह की मर्ज़ी सीटें दे लें, लेकिन पूरे बलूचिस्तान का आप मैंडेट खा गए हैं, तो ऐसे तो नहीं होगा। और अगर आप हमसे हम धरने दे रहे हैं, अगर हमसे जंग करेंगे, तो फिर बलोच इतना गैरतमंद तो है कि वो जंग करना जानता है। तो उन्होंने सीधी-सीधी धमकी लगा दी है। यही शाहज़ैन बुगटी साहब थे जब पीडीएम बनी थी और जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहा था इमरान खान, तो इन्होंने जो किया था वो आप सब लोगों के सामने है। और पिछले 75 साल में जो बलूचिस्तान के साथ किया गया है बलूच रहनुमाओं की तरफों से, वो भी किसी से ढका-छुपा नहीं है, तो बेसिकली ये भी रेट ही बढ़ाया जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए या बलोचों के लिए जो है इनमें गैरत आ गई है या ये जाग कर खड़े हो गए हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये भी सिर्फ़ अपना रेट ही बढ़ा रहे हैं, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये जी सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो गई है जी। और जैसे हारून रशीद साहब ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया कि मोहब्बत में मुब्तला आदमी सारी दुनिया के सामने डट जाता है, और जब एक पूरा माशरा मंजिल की मोहब्बत में दबाना हो, तो कौन इसको रोक सकता है? तो पाकिस्तानी अवाम खड़ी हो गई, अब इसको रोकना मुश्किल है जी, बल्कि नामुमकिन है। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम जो है अपने मकसद में कामयाब होगी, और ये निज़ाम के दिन थोड़े ही हैं, 2-4 महीने, साल, 2 साल, इससे ज़्यादा अब ये निज़ाम नहीं चलेगा। पाकिस्तानी अवाम ही आएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान आज़ाद होगा। अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।